तो सर हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग यार। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं। अभी जस्ट इस सेशन क्यों लेके आया उसका पर्पज बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आया और बच्चे से मैं डिस्कशन कर रहा था। लगभग 30-40 मिनट्स के आसपास मैंने उससे फोन पे बात करी। वो बहुत पैनिक हो गया था। अच्छा लड़का है, काफी उसने अच्छे से प्रिपरेशन किया है और मेरे से पूछा सर मेरी क्या रैंक आएगी बताओ। मैंने उसको बोला यार मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ कि मैं रैंक प्रेडिक्ट कर लूँ। तुमने जितनी मेहनत करी उससे के कंपैरिजन में अच्छा ही आएगा। वो टेस्ट सीरीज के मार्क को लेकर डिस्टर्ब हो गया था। वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर गेट नहीं तो क्या, अगर गेट मेरा बिगड़ गया, मैंने 1 साल मेहनत करी है तो मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने भी उसको भी एक स्टोरी बताई। वही सेम चीज मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में लाइफ कभी किसी की बर्बाद नहीं होती, ये मान के चलेगा। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ये एक लाइफ का एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि गेट अच्छा चला गया तो जिंदगी स्मूथ हो गई या फिर बहुत इजी। जिंदगी तब भी टफ होगी और गेट बेकार होगा तब भी जिंदगी टफ होगी। तो आपको ये नहीं देखना है क्या चीज है, आपको बस ये देखना है कि अभी गेट का एग्जाम होने वाला है, बस मुझे एक फोड़ना है। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। एक स्टूडेंट है, रियल नाम भी बता देता हूं, हैदर। मैं इस सेशन का वीडियो उसको भी भेजूंगा, हैदर को। हैदर का मेरे पास कॉल आता है। 2018 या 19 में उसने पेपर दिया था और मैंने उसको जबलपुर में पढ़ाया था ऑफलाइन सेंटर के अंदर। सिग्नल एंड सिस्टम एक सब्जेक्ट है, इसी के अंदर मैंने वो पढ़ाया था उस बच्चे को। वो बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग था, सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। मैंने बुक बताया, बुक के सॉल्व अनसॉल्व सारे लगा दिए। एग्जाम से पहले भी पैनिक हो गया था थोड़ा सा, बट एग्जाम में उसकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई। और बहुत उससे पहले एग्जाम देते ही मेरे को कॉल किया उसने कि सर पेपर बिगड़ गया, बेकार हो गया, थोड़ा काफी मायूस सा हो गया था बच्चा। उसी के क्लास में एक और लड़का था, दैट इज कॉल्ड अभिषेक। उसी साल जहां पर हैदर जो ज्यादा इंटेलिजेंट था, अच्छा पढ़ता था, उसकी रैंक आई है लगभग 1100 या 1300 के आसपास थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और अभिषेक की ऑल इंडिया रैंक 19 है। अभिषेक अभी पावर ग्रिड के अंदर जॉब कर रहा है, पीजीसीएल के अंदर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के अंदर अभी वो जॉब कर रहा है। हैदर जब उसका रैंक बिगड़ गया तब भी कॉल किया, रोने लग गया, वही बच्चों का जैसा होता है, जैसे आप लोग अभी टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा यार क्या दिक्कत है। बोला सर, मैंने कहा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तू टेंशन मत ले। उसी गेट के फॉर्म के थ्रू, गेट के रैंक के थ्रू एक डीआरडीओ के अंदर वैकेंसी निकली थी और साइंटिस्ट बी का पोस्ट था। उसने अप्लाई किया, स्क्रीनिंग में उसका सेलेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, भरते ही नहीं है। फिर वहां पर एक इंटरव्यू रिटर्न होता है, रिटर्न भी दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनल अभी डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट भी, वो साइंटिस्ट की पोस्ट पे जॉब कर रहा है। मैं कुछ टाइम पहले अभी बैंगलोर गया था तो मुझसे मिलने के लिए भी आया था। बड़ा ही, तो ये दो स्टोरी मैं बता रहा हूं। जिंदगी में सबके साथ अच्छा होता है, ये तय है। किसी के साथ थोड़ा जल्दी तो किसी के साथ थोड़ा लेट, पर अच्छा होना तय है, ये विधि का विधान है। ऐसे एग्जाम्पल और दे देता हूं एक, जिसके साथ मैंने इसी चैनल के ऊपर पॉडकास्ट भी शेयर किया है। अनिल, मिस्टर अनिल मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। मैं जब भी कभी बात करता हूं, बहुत बार जिक्र निकल जाता है अनिल का मेरे मुंह से। अनिल इतना जबरदस्त था, उसने थर्ड ईयर में डिसाइड किया मुझे प्रिपेयर करना है। थर्ड ईयर में भी एग्जाम दिया उसने, सेकंड ईयर के लास्ट से। थर्ड ईयर में उसकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई। फाइनल ईयर में एग्जाम का प्रेशर उसने इतना ले लिया था कि सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आया। उसका दिन के शिफ्ट में 2:30 के आसपास पेपर था। सुबह 6 या 7 बजे के आसपास रोते हुए मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर मेरा तो मैं रात भर सोया ही नहीं, इतनी एंजाइटी हो रही थी, पैनिक हो रही थी। मैं टेंशन में आ गया। मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया, मैंने उसको बोला भाई तू सो जा। थोड़ा 2-3 घंटे का पेपर सोया उसने, और लिटरली उसने बोला कि सर उस एंजाइटी की वजह से, नहीं सोने की वजह से, एग्जाम में उसको हेडेक हो गया, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है। राइट, अभी भी मेरे से मिलने के लिए आएगा तो तब भी उसको सिरदर्द करा था, मैंने उसको मेडिसिन भी दिया था। राइट, तो बहुत ही ज्यादा उसको माइग्रेन का इशू है। माइग्रेन की वजह से उसका पेपर बिगड़ गया। रैंक उसकी उतनी सीएस ईसी के अंदर उतनी अच्छी रैंक नहीं आई। बट हाँ, उसने सेकंड पेपर भी चूज किया था, आई एन इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में उसकी ठीक ठाक 200 के आसपास रैंक आई थी। उससे उसको आईआईटी दिल्ली मिल गया। आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स किया। अभी क्वालकॉम के अंदर अच्छी खासी फर्स्ट डे आईआईटी का प्लेसमेंट के अंदर उसका हो गया। अभी हैदराबाद के अंदर पोस्टिंग है। अभी जाऊंगा तो मैं मिलूंगा उसके साथ, आपको वीडियो भी एक पोस्ट करूंगा, पब्लिश करूंगा। सबसे खास बात क्या है, वो भी फाइनल ईयर में पैनिक हो गया था। उसको लग रहा था एग्जाम से पहले होगा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। बट आफ्टर ऑल वो भी आईआईटी पहुंचा। आईआईटी से एक अच्छी कंपनी में अंदर काम कर रहा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री मेंस भी निकाला था, इंटरव्यू से आउट हुआ था वो। बहुत सारे पीएसयूज को भी उसने क्रैक किया। तो जब कभी एग्जाम का टाइम आता है ना, तो पैनिक होना एक नेचुरल है। पैनिक, एंजाइटी उन्हीं के साथ होता है जो जो सही तरीके से प्रिपेयर कर चुके होते हैं। जिसने प्रिपरेशन ही नहीं करी, उसको काहे की एंजाइटी, काहे का टेंशन, किस चीज की इश्यू, उसको कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप लोगों को एंजाइटी हो रही तो ध्यान रखिएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बट ये उस एंजाइटी को अपने पर हावी मत होने देना। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, मेहनत अच्छे से करते रहिए। राइट, और मैं हमेशा बोलता हूं ना, आपके हाथ में क्या है, ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आपके हाथ में जो कंट्रोल करने के पैरामीटर है, सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकते हो। और कंट्रोल करने के पैरामीटर क्या है? सर फालतू में इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लगे रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, पीवाईक्यू भी लगा रहे हो, यही सब करते रहना है यार।
खाली मत बैठो, खाली बैठोगे तो फालतू के थॉट्स आएंगे, फालतू की सोच आएगी, राइट। जबरदस्ती समझ में नहीं आएगा कि सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, एग्जाम खराब हुआ तो क्या होगा, पापा मारेंगे, मम्मी डांटेगी, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे भाग जाएगी। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपको बस प्रिपरेशन करना है, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि मैं नहीं तो कौन बे। आप नहीं फोड़ोगे तो कौन फोड़ेगा यार। और ऐसे जैसे आपको एंजाइटी हो रही है ना, ऐसे एंजाइटी हो तो मैंने 2 स्टोरी बताई, ऐसे एन नंबर ऑफ स्टोरी है। ये 2 मैंने नाम भी रिवील किए, उन दोनों को मैं वीडियो भी भेजूंगा, तो आप लोग टेंशन मत होइए। आपकी भी जो स्टोरी है वो मैं अगले साल अभी वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा कि हाँ, एग्जाम से पहले एंजाइटी होती थी, टेंशन थी, पर एग्जाम में AR1 लेके आ गए, AR5 लेके आ गए, AR10 लेके आ गए, और लिटरली आप लेके आओगे। बस रुकना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आपके हाथ में एग्जाम देना है, एग्जाम बेस्ट तरीके से देके आइए। दैट्स इट। विजय भवा।